एक जिनके पद रज परस नासत बिगन नेक सब धरती कागद तरऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। रामदास आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी। बैरागी जी का संवाद चल रहा है। महाराज बैरागी जी के संवाद के माध्यम से गटपटचों की बात बता रहे हैं। सभी प्रकार की मुद्राओं की बात महाराज ने खोलकर सारा निर्णय किया और इन सब पांचों प्रकार की छहों प्रकार की मुद्राएं जो स्वतः ही निज नाम की जागृति से लगती है, किसी भी अलग अलग से साजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो महाराज फरमा रहे इस मुद्राओं का वर्णन, क्योंकि बैरागी जी से पूछा कि भाई आपको राम जी मिल गए हैं तो आप बताओ, गट के भीतर मिले तो बात सही है, गट के बाहर मिले चरम चक्षुओं से दिखे तो मैं नहीं मानता उस बात को, और ज्ञान से आप अहम ब्रह्मस्मि मानकर बैठ जाओ। जब तक गट के भीतर गटपटचों का अनुभव नहीं हो तब तक तो मुक्ति होने वाली नहीं है, ज्ञान से केवल मान लेने मात्र से। इसीलिए महाराज ने बैरागी जी से पूछा तो बैरागी जी ने कहा कि आप ही बता दो सब मुद्राओं का वर्णन, कौन से स्थान पर कौन सी मुद्रा कहाँ कहाँ लगती है। इस प्रकार से सारी मुद्राओं का वर्णन सद्गुरुदेव ने किया, और ये प्रकार की जो सारी मुद्राएं हैं वो सब जो है निज नाम के माध्यम से साधते हैं। मुद्रा पांच चित्त कर साजे सो जोगी हर पावे कै सुखी राम परम पद पर से उलट आद गर जावे। इस प्रकार से सब प्रकार की मुद्राओं को गट के भीतर अनुभव करें, ऐसा इन मुद्राओं का आनंद है। तो महाराज फरमाने कि वो साधना करने वाला जन परमात्मा का योग प्राप्त कर लेता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है, परमात्मा से अरस-परस हो जाता है, परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन गट के भीतर होने लगते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए परम पद का वासी हो जाता है, निज घर का वासी हो जाता है, आद घर का वासी हो जाता है, और फिर उसे वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं न रह जाती है। और इन सब मुद्राओं के अंदर जवाब खेचरी प्रश्न चाचरी समझ बूचरी जानो कै सुखराम पांचवी श्रवण चख उन्मुनि ठानो। ये सब मुद्राएं जो है जवाब खेचरी, जब खेचरी मुद्रा लगती है तो जवाब देने की सामर्थ्य आती है, और जब चाचरी मुद्रा लगती है तो गट में अणभि का ज्ञान प्रकाशित होता है, तो गट के भीतर प्रश्न करने की सामर्थ्य आती है। आप कुछ जानते हैं तो किसी से पूछ सकते हैं कि भाई आपको ये चीज़ आती कि नहीं आती, आपको ये चीज़ पता कि नहीं पता। जब आपके भीतर ज्ञान नहीं है अणभि का तो किसी से क्या बात करेंगे आप, कोई किसी से कोई प्रश्न ही नहीं कर सकते। प्रश्न कब करेंगे? जब गट के भीतर आपके भीतर ज्ञान होगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसी से प्रश्न पूछकर उसको भी ज्ञान प्राप्ति की तलब लगा दें। तो ऐसी चाचरी मुद्रा का गुण है कि अपने किसी से प्रश्न पूछने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर देती है, और खेचरी मुद्रा का गुण है कि जवाब देने की सामर्थ्य, कोई पूछे तो जवाब देने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर देती है। खेचरी मुद्रा जब निज नाम जागृत हुआ कंठ कमल पर, और मुख स्थान से ही जवाब दिया जाता है, और ऐसी खेचरी मुद्रा जागृत हुई और उड़ने का अनुभव गटपटचों का गट के भीतर होने लगा। आठों पोर बती सुगड़िया उड़ेगी गनगढ़ माई। इस प्रकार से जब उड़ने का आनंद का अनुभव गट के भीतर हो रहा है तो कोई कैसा भी कोई प्रश्न पूछे, सबके जवाब इसके अंदर निहित है, सबके उत्तर मिल जाते हैं, कोई भी प्रश्न अनुत्तर नहीं रहता। तो महाराज फरमा रहे जवाब खेचरी प्रश्न चाचरी और समझ बूचरी जानो। इस प्रकार से भूचरी मुद्रा के अंदर समझ विकसित हो जाती है कि सत हरि भजन और जगत सब सपना।
भूचरी मुद्रा से प्रेम का प्रकाश होता है घट के भीतर, और ऐसा प्रेम परमात्मा के नाम के प्रति, परमात्मा के प्रति उमड़ उमड़ कर आता है। ये सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है। तो ऐसी भक्ति की समझ भूचरी मुद्रा के जागृत होने से प्रकाशित होती है। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। ऐसी हर्षिता घट के अंदर बनी रहती है, विश्वास घट के अंदर आ जाता है, समझ ऐसी विकसित हो जाती है कि सतरी भजन, इसके समान और कोई चीज़ नहीं है, इसके भजन की तुलना में और संसार के अंदर कोई चीज़ है नहीं कि जिससे सुख प्राप्त किया जा सके। भजन के अंदर लील विलास आनंद इतना है कि संसार के सारे सुख इसके सामने गौण है, फीके हैं। तो ऐसी समझ भूचरी मुद्रा जागृत होने पर आती है। और कै सुखराम पांचवी श्रवण चक उन्मुनि ठानो। और महाराज फरमाने की जो है कानों से जो ध्वनि सुनते हैं वो पांचवी श्रवण और चक उन्मुनि ठानो। उन्मुनि मुद्रा कहाँ लगती है? दोनों चक्कों के बीच, चक किसे कहते हैं? आँखों के बीच, यहाँ त्रिपुटी स्थान पर। इस प्रकार से ये ध्वनि तो हमेशा सुनते रहते हैं। सत्ता समाधि के अंदर सगोचर मुद्रा जो है उसमें ध्वनि हमेशा सुनते रहते हैं, वो ध्वनि फिर बंद नहीं होती। ऐसी वो सगोचर मुद्रा का गुण है कि हमेशा साधक सूरत समानी शब्द में शब्द समाना सुन जन दरियाव लग रही एक अखंडित ध्वनि। इस प्रकार से अखंडित ध्वनि कै सुखराम पांचवी श्रवण, इस प्रकार से श्रवणों वो ध्वनि ध्वनियात्मक शब्द की ध्वनि सता समाधि के अंदर रात दिन गर्जना होती रहती है। और उन्मुनि मुद्रा आँखों के यहाँ लगी रहती है। नैन उलट जाते हैं, प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निवेड़े में आ जाते हैं। बहिरंग दर्शन से गटपटचों के दर्शन करते हैं नैन उलटकर। इस प्रकार से आधे नेत्र खुले रहते हैं, आधे नेत्र बंद रहते हैं। उन्मुनि मुद्रा लगी रहती है, आनंद की अवस्था बनी रहती है, ध्यानस्थ वृत्ति बनी रहती है। ध्यान परमात्मा में निज नाम के आनंद के अंदर लगा रहता है। तो इस प्रकार से सारी मुद्राएं स्वतः ही निज नाम के माध्यम से सजती है। और ऐसी मुद्राओं का अनुभव कोई करे। मुद्रा पांच चित्त कर साजे सो जोगी हर पाए। ऐसे पांचों प्रकार की मुद्राओं का चित्त में अनुभव करे, अपने घट के भीतर आनंद ले उसका, तो वो हरि को प्राप्त करता है। कै सुखराम परमपद पर से, इस प्रकार से परमपद को प्राप्त कर लेता है और उलट आदगर जावे, और उलटकर निजगर की प्राप्ति हो जाती है। ये मुद्रा स्वामी में भाकी, भात भात कर सारी। कै सुखे राम सुनो बैरागी, पांच फेर है न्यारी। देखो मैंने 5 प्रकार के मुद्राओं का वर्णन तो कर दिया, अब इसके अलावा 5 और भी मुद्राएं हैं। जारी ममता माय मुहि हैं, ज्ञान पूत सो जाया। कै सुखी राम 5 ये मुद्रा, सोई लखेंगे भाया। अब मैं कहूँ सुनो बैरागी, अर्थ आप को कीजे। कै सुखी राम कवल है केता, समझ जवाब यूं दीजे। कहो सब कंवल पाख सब वर्णो, धाम बतावो सारा। कै सुख राम नहीं तो स्वामी, छोड़ो वेश तुम्हारा। कौन बात सु मोख पहुँचे, कहाँ किया हर रीजे। कै सुख राम सुनो बैरागी, जवाब भेद यो दीजे। अब महाराज और बैरागी जी से बात कर रहे हैं, 5 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन बताया। और अब आगे जो महाराज फरमाए कि इन सब को जो है कौन लग सकता है इन मुद्राओं को घट के भीतर। घट के भीतर ये मुद्राओं का आनंद कौन साधक कर सकता है, उसकी बात बता रहे कि जारी ममता माय मुई और ज्ञान पूछ हो जाए। जिनकी ममता रूपी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख की आसक्ति, सुख की ममता लगी हुई थी सुख प्राप्ति की, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई और ज्ञान पुत्र हो जाया। जिनके ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया घट के भीतर, निज नाम रूपी पुत्र बालक उत्पन्न हो गया घट के भीतर। हाँ वही बात है।
तो ज्ञान पुत्र सो जाया, ज्ञान रूपी पुत्र जिनके उत्पन्न हो गया, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया, केवल्य ज्ञान उत्पन्न हो गया, पांचवा ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो ऐसे जिसके घट के अंदर हो गया, ऐसा आनंद घट के भीतर जिसके निज नाम जागृत हुआ है और शरीर संसार से ममता छूट गई। मैं और मेरे से ममता छूट गई। मैं शरीर हूँ और मैं इस शरीर से संबद्ध संसार सारा मेरा है, ये जिसका छूट गया। मैं मेरी मैं अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरण सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो। उसी में अवधि बीत जाती है और सिमरण सौदा कोई कर नहीं सकते बड़े लाभ कमाई का। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके ऐसी ममता शरीर संसार के सुखों से नहीं रही और जिनके ज्ञान घट के भीतर उत्पन्न हो गया केवल्य ज्ञान, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेमचर, वही ये पांचों प्रकार की मुद्राओं को घट के भीतर लग सकते हैं। उसके बिना लग पाना संभव नहीं। अब मैं कहूँ सुनो बैरागी, अर्थ आप ओ कीजे, कै सुखी राम कंवल है केता, समझ जवाब ओ दीजे। हे बैरागी जी, अब मैं आपसे और बात पूछता हूँ, इसका आप अर्थ बताओ। इसका यदि आपको अनुभव है तो आप हमें इसका ज्ञान करके बताओ कि इस घट के भीतर कितने कंवल हैं। कहो सब कंवल पाख सब वर्णो, धाम बताओ सारा, कै सुखे राम नहीं तो स्वामी, छोड़ो वेश तुम्हारा। सभी प्रकार के कंवलों का वर्णन करो और उनके सब कितने कितने कंवल पे कितने कितने पाँख हैं, उन सब का भी वर्णन करो। कौन कौन से स्थान पर कितने कितने पाँख का कंवल है, उन सब का वर्णन करके बताओ। और यदि ये बात नहीं बता सकते तो आपने ये नाहक कि वैरागी का वेश धारण किया है, इस वेश को आप उतार दो, कोई फायदा नहीं। कौन बात सु मोख पहुँचे, कहाँ किया हर रीजे, कै सुखी राम सुनो बैरागी, जवाब भेद यूँ दीजे। महाराज पूछ रहे बैरागी जी से कि क्या बात करने से, क्या काम करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और क्या करने से हरि राजी परमात्मा रीच कर निज घर में स्थान देते हैं। वो क्या चीज़ है कि जिससे मोक्ष पहुंच जाते हैं, मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ऐसी क्या चीज़ है। हे बैरागी जी, आप इसका समझकर जवाब दो, उसका भेद बताओ। तो बैरागी जी बोलिया तुम ही कहो, क्योंकि बैरागी जी को तो अनुभव था नहीं इस बात का, गट पड़ चुका। तो महाराज से पूछ रहे हैं, तो महाराज उत्तर दे रहे सुखोवाच में, लिव बंद भजन मोख को पहुँचे, साच कमाया रीजे, कै सुखी राम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजे। क्या करना है? भेद नाव रट ली, सदगुरु से भेद ले लो, हरि के नाम का, राम जी के नाम का, रकार और मकार का, श्वास और उश्वास का, रसना और काबिल, ऐसा भेद लेकर ना राम जी के नाम की रटना करो इस रसना से, जिससे क्या होगा कि लिव लग जाएगी, निज नाम जागृत हो जाएगा और लिव लग जाएगा। और लिवबंद भजन मोक्ष को पहुँचे, मोक्ष को पहुँचाने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला कौन बादसु मोक्ष पहुँचे, ये प्रश्न था। तो अब इसका जवाब क्या है कि लिवबंद भजन मोक्ष को पहुँचे। इस प्रश्न का जवाब, ये प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हुआ? चाचरी मुद्रा के गुण से। अणबे के ज्ञान से प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो महाराज के पास चाचरी मुद्रा का गुण था, अणबे के ज्ञान का गुण था। तो महाराज ने बैरागी जी से प्रश्न किया कि कौन बासु मोक्ष पहुँचे। तो जवाब फिर खैचरी मुद्रा से दिया कि लिवबंद भजन मोक्ष को पहुँचे। लिवबंद भजन जो है मोक्ष की प्राप्ति कराता है और बाकी लिव के बिना कुछ मोक्ष मिल नहीं सकता, क्योंकि पांचों वास सदा उरिया के यूँ भवता जुग जावे। पांचों वासनाएं इसे लगी हुई है, तो इस कारण से ये जीव इस भवसागर में भवता फिर रहा है।
और ये लिवबंद भजन से ही ये पांचों वासनाएं शांत होती है, 5 बस में होती है। करोड़ जतन लख जापता 5 बस नहीं होय, लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस हो। लिव लग जाने से सहज सहज में सब बस में हो जाते हैं। इसीलिए लिवबंद भजन मुख को पहुँचे और साँच कमाया लीजिए। कमाई करनी है इस संसार के अंदर आकर आपको। सौदा अगर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो यहाँ आकर जिसने सच्ची कमाई कर ली, सच्ची कमाई कौन सी? नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कौन सी? जो साथ चले। बाकी संसार के अंदर कमाई सब करते हैं, यहाँ आकर वो जीव को उपार्जन के लिए, पेट भरने के लिए सब कमाई करते हैं, लेकिन वो कमाई साथ चलती है। नेक कमाई, साँच कमाई, सच्ची कमाई करोगे और सच्ची कमाई कर कर निज घर में जाओगे तो वहाँ परमात्मा की दरगाह में वैल्यू होगी। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माल हुए और धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। और कमाई भी कितनी करनी है? बहुत कमाई करनी है, क्योंकि आपका परमात्मा से 77 करोड़ 76 लाख तो उधार है। पूंजी जो लेकर आए वो तो चुकानी है, उसके बाद इस पूंजी का ब्याज भी चुकाना, और इसके बाद ज़्यादा करोगे वो आपकी कमाई। पहले तो लोन चुकाना, इंस्टॉलमेंट, और फिर उसका इंटरेस्ट, और उसके बाद आपने उस लोन लेकर जो कमाई की है वो आपकी। तो वो भारी कमाई होगी। और भारी कमाई किस तरीके से होगी? स्मार्ट तरीके से। जब तक सद्गुरु आपको स्मार्ट तरीका नहीं बता दे भारी कमाई करने का, जिसमें अल्प कार्य करना पड़े, थोड़ा सा कार्य करना पड़े और कमाई बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं बता दे, तब तक तो कमाई हो नहीं सकती। तो सद्गुरु से भेद लेवे और भेद से ऐसी रहस्य की जानकारी बता दे कि अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते है, सिमरन सितर करो। एक भेद के बिना कोई श्वास श्वास में सुमरण करेगा तो 5-10 नाम आ जाएंगे। बेखरी वाणी से सुमरण करेगा एक श्वास में 5-10 नाम आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या नाम आएंगे। और कोई श्वास उश्वास में सुमरण करेगा भेद लेकर तो श्वास में 20, उश्वास में 20 नाम आ जाएंगे। और जैसे ही सद्गुरु से भेद लेकर सद्गुरु की दया कृपा हो गई उसके ऊपर, निजमन सद्गुरु का रीझ गया, शिष्य ने अपना निजमन ले जाकर सौंप दिया, तो उसके निज नाम जब जागृत हो गया तो 70 करोड़ की कमाई होने लगी। तो अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। कैसे होगी 70 करोड़ की कमाई? जब ये रोम रोम रसना लिव लाया, सारी रोमावलियाँ जब रसना बन जाएगी तो रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। रोम रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरण होय, रामचंद्र रंकार दुने बायर लखे। 70 करोड़ की कमाई तब होगी जब 3.5 करोड़ रोमावलिया राम नाम का सुमरण करने लगे। एक श्वास के अंदर, एक उश्वास के अंदर 20 नाम आते हैं, तो 20 को गुणा करो 3.5 करोड़ से, 70 करोड़ की कमाई। जन्म जन्मांतर का घाटा पट जाएगा। ये साँच कमाया लीजिए। महाराज सुना है कि इस प्रकार से ये सच्चा धन कमाओगे, अमोलक धन कमाओगे, तब जाकर परमात्मा राजी होंगे। प्रश्न था ना, कहाँ किया हर रीजे, क्या करने से हरि राजी होते हैं, रीझते हैं। तो महाराज में साँच कमाया लीजिए। ऐसी सच्ची चीज़ की कमाई करो, सच्ची भक्ति की कमाई करो, सच्ची वस्तु इकट्ठी करो, सच्चे धन का आप इकट्ठा करो, तब जाके परमात्मा राजी हो। इतने धनवान होकर जाओ। जाना तो सबको है, लेकिन धनवान होकर जाओ, गरीब बनकर नहीं जाओ, कंगाल बनकर नहीं जाओ। आए तो सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंदे जंजीर। आए सो सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए और एक बंदे जंजीर। जंजीर में कौन बांध के ले जा रहा है? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग गिरानो। उसे तो जमराज जंजीर में बांध कर ले जाएगा, तो उसको कर्मों के फल भुगतानी। और जिसने यहाँ आकर राम नाम का सुमरण कर लिया,
कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई भजन किया सु कर्म कटेला कटे पलक की। उसके सब कर्म कट गए। जब कर्म कट गए तो फिर जमराज के एरिया से बाहर हो गए। जम की अदालत में उसे नहीं जाना कर्मों के न्याय कराने के लिए, फिर तो सीधे परमात्मा के पार्षद आकर सिंहासन पर लेकर जाएंगे, अमर विमान में लेकर जाएंगे, अगम देश में लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ सारे कर्म कट गए। भजन करने से सारे कर्मों का खात्मा हो गया। तो अब जमराज के पास नहीं जाना। अब जमराज तो वो भी लेखन धर मिलता है। जमराज भी अब लिखना बंद कर देता है। जिसके सारे कर्म संचित कर्म कट गए और क्रियमान कर्म नहीं बांधता, प्रारब्ध कर्मों को सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर भोग लेता, तो फिर उसके लिए आगे जब कोई कर्म बंध ही नहीं रहे, कर्म योग आरंभ हो गया, ऐसा करनी करे नी कर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास त्रासने मन में भोग में जोग जमाए। इस प्रकार से करनी करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है, उसके सुख दुख से मुक्त रहता है, उसके प्रभाव से मुक्त रहता है। उसके धर्म राय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़िया, उसके जितने भी थे पाप पुण्य के खत वो सब फाड़ दिए और आगे लिखना बंद कर दिया, क्योंकि अब आगे बंद ही नहीं रहे। कर्म बंधे तो लिखे, कर्म ही नहीं बंध रहे तो किस बात के लिखे। तो इस प्रकार से महाराज ने भाई ये बताया कि भाई साँच कमाया रीजे, ऐसी सच्ची कमाई कोई करके जाए तो हरि राजी होते हैं। कहाँ किया हरि रीजे और कौन बात सु मौक पहुँचे, लिवबंद भजन मौक को पहुँचे, ये उसका उत्तर था। तो कह सुखराम सुनो बैरागी, जवाब भेद यो दीजिए। तो अब इसका भेद नाम रट लीजिए। क्या जवाब है इसका कि भाई भेद नाम रट लीजिए। भेद लेकर राम जी के नाम की रकार और मकार की रचना कर लो तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। निजगर प्राप्त हो जाएगा, कर्म सब कट जाएंगे, परमात्मा राजी हो जाएंगे और अपने चरणों में स्थान दे देंगे हमेशा हमेशा के। पहरिया भेक भेद ले स्वामी, कौन पहर पद पाया, कै सुख राम अर्थ ओ दीजे, पछे ज्ञान कर भाया। और महाराज बैरागी जी से कह रहे कि भाई पहरिया भेक भेद ले स्वामी, यदि आपने भेक धारण किया है तो भेद ले लो। कौन पहर पद पाया, केवल भेक पहन लेने मात्र से पद नहीं मिलता, केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने मात्र से परम पद नहीं मिलता, परमात्मा के चरणों में स्थान नहीं मिलता, निज घर में स्थान नहीं मिलता केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने से। इसीलिए आपने कपड़े रंगाकर पहने हैं, एक मत विशेष के, पंथ विशेष के, संप्रदाय विशेष के, कोई बात नहीं पहन लिए तो, लेकिन आप नहीं भी पहनते तो भी चलता, लेकिन आपने पहन लिए तो भी कोई बात नहीं। अब भेद ले लो भक्ति, भक्ति का भेद के बिना तो जमराज छोड़ने वाला नहीं। पहरिया भेक भेद ले स्वामी, कौन पहर पद पाया, कै सुख राम अर्थ यो दीजे, पछे ज्ञान कर भाया। इसका मुझे अर्थ बताओ, इसका मुझे समझ बताओ। प्रश्न पूछ रहे महाराज कि भाई केवल भेक पहनने से किसे पद मिला है, बता दो परम पद। किसे भी नहीं मिला। इस प्रकार का आप मेरे को समझ बताओ और फिर ज्ञान चर्चा करो। पहरियो पछे भेद जो पायो, तो भवता क्यों भाया, कै सुख राम पेल जो समझो, तो काई गोत तज आया। और क्या कह रहे हैं महाराज बैरागी जी को कि भाई पहरियो पछे भेद जो पाया, तुमने कोई बात नहीं भेद पहन लिया, वेश पहन लिया बैरागी का, सन्यासी का, कोई बात नहीं। यदि आपको उसके बाद भेद मिल गया तो भौंता क्यों पाया, क्यों भौंते फिर रहे हो सब जगह, अलग अलग जगह क्यों जा रहे हो? बैठ जाओ एक जगह भजन करो बैठ के, बस मिल गया तो और क्या करना। भौंते फिरने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, तो बैठकर भजन करने की आवश्यकता है। क्या चाहिए आपको जो भौंते फिर रहे हो? मतलब अभी आपको शांति नहीं हुई, अभी आपको आनंद प्राप्त नहीं हुआ इसलिए भौंते फिर रहे हो। आनंद प्राप्त हो जावे तो उठे ही नहीं वहाँ से, जावे ही नहीं, बैठकर भजन ही करता रहे और कुछ छोड़े ही नहीं। और कह सुखराम पेल जो समझो, यदि भेक पहनने से पहले ही आपको समझ आ गई थी राम जी की भक्ति की, राम जी के नाम की, आनंद पद की भक्ति की,
तो काई गोत तजे आया, फिर तो गोद छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपका परिवार छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपका समाज ग्रस्त छोड़ने की जरूरत नहीं थी। जिस घर में परमात्मा ने आपको भेजा उसी घर में रहते और अपना आत्मकल्याण करते, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण को चुकाते हुए आप अपना कार्य करते, उसमें और अच्छा आपका कार्य होता। वेश पहल तो भेद मिला था, तो क्यों कुल को छिटकाया, कै सुख राम पचे जो समझा, तो काई भवे जुग भाया। वही बात है महाराज, वापस अगले साख में थोड़े से शब्दों का फेरबदल कर वापस कहिए, बात हुई है। तो अब बैरागी जी बोलिया ये बात सुनी महाराज की, तब बोले आप ही बता दो, इस बात का उत्तर भी आप ही बता दो, हमें तो नहीं पता। सरेंडर हो गए बैरागी महाराज के सामने। सुखोवाच में महाराज समझाते हैं, समझा पचे भेस जूं पैरियो, मांग खावण के तहाई, कै सुखी राम जगत में डोलिया, मोह लगे जग नाही। क्या कह रहे, यदि आप समझ गए, समझा पचे बेच जूं पहनियो, आपको समझ हो गई थी पहले कि भाई जो है सच्ची भक्ति तो राम नाम करने से ही मोक्ष मिलेगा, ऐसी समझ हो गई थी। लेकिन फिर भी आपने वेश पहन लिया। तो वेश क्यों पहन लिया? ताकि काम नहीं करना पड़े, मांग कर खा ले। हाँ, उद्यम नहीं करना पड़े, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। गृहस्थ में तो उद्यम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और आपने जो है ऐसी समझ तो थी आपको कि भाई जो है राम नाम के बिना मोक्ष होने वाला नहीं, फिर भी वेश क्यों धारण कर लिया? ताकि काम नहीं करना पड़े। समझा पचे वेश जूं पैरियो, मांग खावणे के ताई। भाई पेट भरना है तो कपड़े हमारे रंगे हुए होंगे तो कोई भी लाकर भोजन दे देंगे। सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो कोई मना नहीं करेंगे भोजन देने से। घर में भी आ जाओगे तो सब भोजन आप चाहो जो ले जाओ, घर में भी आकर कोई मना नहीं करेंगे कपड़े पहने में। और बिना कपड़े पहने हुए आ जाए तो भगा देंगे, इसीलिए पहन लिया कोई भी रंग के कपड़े, गेरुए, गुलाबी, सफ़ेद, पीले, जो भी अपने अपने मतपन संप्रदाय के जो पहचान होती है उसके कपड़े रंगा कर पहन लिए तो भोजन के लिए फिर कोई मना नहीं करता, उसको भोजन दे ही देता है। हाँ, मान से दे देता है। और जो बिना कपड़े पहने हुए आ जाता है वो उसको नहीं देते, घर में नहीं घुसने। तो समझा पचे, इसलिए आपने कपड़े रंगा कर पहन लिए ताकि काम नहीं करना पड़े। समझा पचे भेस जूं पेरियो, मांग खावण के ताई, कै सुख राम जगत में डोलिया, मोह लगे जग नाही। इस प्रकार से अब जगत में मोह नहीं करते, जगत में फिरते हो और कहते हो कि जगत में मोह नहीं करते। आप जगत में तो फिर रहे हो और कहते हो कि हम जगत में मोह नहीं करते, फिर जगत में क्यों फिर रहे हो? जग जगह क्यों डोलते फिर रहे हो? और केवल आपने कपड़े रंगा कर इसलिए पहने कि काम नहीं करना पड़े। तो बैरागी जी बोलिया, हमने मांग खाने को बेच नहीं लिया, लोगों को परम पद का भेद बताते फिरते हैं। हम जगत में किस लिए डोलते फिरते हैं? ताकि लोगों को हम ब्रह्म ज्ञान देते फिरते हैं, वेद बताते फिरते हैं। संसार का मोह लगने के डर से हम नहीं फिरते हैं, परम पद के वास्ते हमने वेश लिया, वेश धारण किया। तो महाराज फरमाने सुखोवाच में, सुन बैरागी बात हमारी, परम भेद कहे भाई, कै सुख राम नहीं तो स्वामी, उठिया राम दुहाई। महाराज कह रहे हैं बैरागी जी, हे बैरागी जी हमारी बात को सुनो। परम भेद के भाई, हम परम भेद की बात कहते हैं। परम भेद कहे भाई, कै सुखराम नहीं तो स्वामी, उठिया राम दुहाई। आप कहते हैं कि हमने परम पद का भेद देने के लिए हम जगत में फिरते हैं, जगत में सबको ब्रह्म ज्ञान का भेद देने के लिए फिरते हैं। तो महाराज बैरागी से पूछते कि परम भेद कहे भाई, हमें भी परम का भेद बता दे। जब आप लोगों को देते फिरते हो सबको, तो हमें भी बता दो, आपको कौन सा परम का भेद पता है वो बता दो हमको भी।
कै सुखे राम नहीं तो स्वामी, उठिया राम दुआई। जो आप संसार वालों को फिर फिर के परम पद का भेद दे रहे हो, जरा हमें भी बताओ, यदि आप उठ के गए तो आपको राम जी की सोगत। मंत्र सूक्ष्म कहो बैरागी, कै गृहस्थ हुई जावो। जन सुखी राम ज्ञान से बूझे, नाम को नाम बताओ। क्या पूछ रहे मतलब बैरागी जी से? बैरागी जी कहते हैं कि हमने मांग खाने के लिए नहीं वेग पहना, और हम संसार में इसलिए नहीं डोलते, हम तो संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जाते हैं, परम पद का भेद देने। महाराज पूछते कि बताओ आप परम पद का भेद आपको पता है तो हमको सूक्ष्म मंत्र बताओ, जीणा मंत्र बताओ, जो राम कागदा ऊपर मंडे ने, मुख और जिब्या पे आवे ने, रूप देख देखण के माई, दृष्टि मुष्ट में आवे नाई। ऐसा मंत्र बताओ जो 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। 52 की चीज़ बताओ हमको, ये सूक्ष्म मंत्र का भेद बताओ। ऐसा मंत्र बताओ कि जो मुख से उच्चारण करने में नहीं आता, जिसे मुखारबिंद के द्वारा श्वासों के आधार से उच्चारित नहीं किया जा सकता, ऐसा मंत्र बताओ। मंत्र सूक्ष्म कहो बैरागी, के ग्रस्त हुई जाओ, नहीं तो वापस से ग्रस्त हो जाओ। जन सुखे राम ज्ञान से बूझे, ज्ञान से पूछ रहे महाराज, नाम को नाम बताओ। हे भाई, परमात्मा के नाम तो सहस्त्र नाम है परमात्मा के, परमात्मा तो गण नाम ही है, लेकिन उन सब में से श्रेष्ठ नाम बताओ। नाव का नाम बताओ, नाव में भी कौन सा नाम सबसे श्रेष्ठ है, नीका है, उत्तम है, ऐसा नाम बताओ परमात्मा। तो अब बैरागी जी बोलिया कि तुम ही बताओ। बैरागी जी तो सरेंडर हो गए, बैरागी जी को तो आया नहीं। तो अब महाराज सुखोवाच में इस सूक्ष्म मंत्र की जानकारी कल बताएंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम